हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रेक्टमी के बारे में। तो गैस्ट्रेक्टमी जो है ये तुम्हारा टॉपिक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो है तुम्हें पता होना चाहिए गैस्ट्रेक्टमी, क्योंकि तुम जगह जगह नाम सुनोगे और जगह जगह तुम सोचोगे अरे यार गैस्ट्रेक्टमी गैस्ट्रेक्टमी गैस्ट्रेक्टमी, अरे यार क्या होता है गैस्ट्रेक्टमी। तो ये गैस्ट्रेक्टमी बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर पता रहेगी तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर नहीं पता होगी तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि जगह जगह तुम नाम सुनोगे और जगह जगह कन्फ्यूज़ होगे क्या होता है। तो एक बार में क्लियर ही कर लो इसको। तो जो गैस्ट्रेक्टमी है वो फर्स्ट परफॉर्म बाय थियोडोर बिलेरोथ। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूँ। थियोडोर बिलेरोथ ने पहली गैस्ट्रेक्टमी की थी बेस्ड ऑन द रिकंस्ट्रक्शन। ये किस पे बेस्ड है? रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टमी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो वहाँ पे देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बिकॉज मतलब जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ना, नहीं, ठीक है ना। तो गैस्ट्रेक्टमी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो किसका है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। याद रखने वाली चीज़ है ये। बिलरॉथ 1 गैस्ट्रेक्टमी अब क्या होती है? बिलरॉथ 2 तरह की गैस्ट्रेक्टमी होती है, ठीक है ना, बिलरॉथ 1 और बिलरॉथ 2। बिलरॉथ 1 में क्या होता है? हम लोग डाइसेक्शन करते हैं, अनास्टोमोसिस करते हैं, राइट। तो क्या होता है बेसिकली समझो, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डाइसेक्ट करेंगे फिर अनास्टोमोस करेंगे। मतलब कि मान लो जैसे तुमने कोई चीज़ काटी, मान लो तुमने एक पाइप ली, ठीक है ना, मान लो ये हमने एक पेन लिया, ठीक है ना, ये मान ले पेन है, ये कोई इंटेस्टाइनल की लूप है और ये पेन है अपनी, हमने इन दोनों को बीच से काट दिया, इतनी पेन हमने काट दी, ठीक है ना। और फिर जो ये कटा हुआ पेन है उसको लाके फिर जो साइड से इसको हटा के हमने इन दोनों को जोड़ दिया, पेन छोटी हो गई। तो ये क्या कहते हैं? इसी को डाइसेक्शन एंड अनास्टोमोसिस कह देते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है यूज़ तुम्हारे गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, ठीक है ना, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए यूज़ होगा। इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोड्यूनोस्टमी, ठीक है ना, क्योंकि गैस अब जो है गैस्ट्रो मतलब स्टमक को हमने ड्यूडनम से ला के जोड़ दिया, तो उसी को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोड्यूनोस्टमी, क्योंकि जोड़ा है हमने। ये फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो स्टमक है और उसको ड्यूडनम से जोड़ा है, तो फिजियोलॉजिकल है, ठीक है ना। तो हमारी फिजियोलॉजी नॉर्मली रन करनी चाहिए इसमें, और इसीलिए इसमें क्या होता है? लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कम होता है, ठीक है ना। तो बिलरॉथ टाइप 1 गैस्ट्रेक्टमी क्या है? बेसिकली हमने स्टमक को हटाया, गैस्ट्रेक्टमी कर दी, ठीक है ना, गैस्ट्रेक्टमी डाइसेक्शन कर दिया। अब ये ड्यूडेनम है, ठीक है, ये लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स है। लिगामेंट ऑफ ट्रीट जानते हो यार कि क्या होता है? अपर जीआई और लोअर जीआई को डिवाइड करता है, राइट, और मोस्ट डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब इसी के जो है मोबिलाइज ड्यूडेनम फ्रॉम पेरिटोनियम कोचराइजेशन। तो कोचर्स मैन्यूवर तुम जानते हो यार कि ऐसे ऐसे हटाना है, वैसे हटाना, मॉडिफाइड कोचर्स, ठीक है ना, बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं। तो क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं हम लोग किसको? ड्यूडेनम को फ्रॉम द पेरिटोनियम, ठीक है ना। ड्यूडेनम को मोबिलाइज किया, फिर उसको क्या किया? ड्यूडेनम को लाके हमने स्टमक से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने किया है। लो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिलरॉथ टाइप 1 गैस्ट्रेक्टमी। अब बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टमी में क्या है? बेसिकली लूप गैस्ट्रोजिजनोस्टमी कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रोजिजनोस्टमी लिखा है, मतलब कि ड्यूडेनम को नहीं जोड़ेंगे अभी अपन ने जोड़ना है ड्यूडेनम को, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोजिजनोस्टमी हो गया। मैक्सिमम रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वाई? बिकॉज इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल। हमें खाने को कहाँ ले जाना है? पहले ड्यूडेनम में ले जाना है, हमें जेजुनम में तो नहीं ले जाना है। तो बिलरॉथ 2 मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूज़ फॉर गैस्ट्रिक कैंसर, अभी गैस्ट्रिक कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज देखो बिलरॉथ टाइप 1 हमेशा कहाँ यूज़ करेंगे? तुम्हारा पेप्टिक अल्सर के लिए करेंगे, और बिलरॉथ 2 हमेशा कहाँ काय को यूज़ करेंगे? हम लोग गैस्ट्रिक कैंसर में यूज़ करेंगे, डिस्टल गैस्ट्रिक कैंसर। बिकॉज अभी अपन ने ड्यूडेनम में कैंसर होने का चांसेस है, क्योंकि डिस्टल गैस्ट्रिक कैंसर था, तो हो सकता है उसका मेट्स का पार्ट थोड़ा तो ड्यूडेनम में चला जाए। अगर हमने नॉर्मली वही रास्ता दिया तो हो सकता है कैंसर रिकर कर जाए। अभी कैंसर रिकर किया तो पेशेंट के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। तो इसीलिए एक डेफिनेटिव ऑपरेशन हम लोग कर देते हैं, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी, दैट इज बिलरॉथ टाइप 2, राइट। तो ये चीज़ है। देखो काटा स्टमक को काटा, ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम, ठीक है ना। तो जेजुनम को यहाँ से अपन ने उठाया और जेजुनम को यहाँ घुमा के लगा दिया, समझ में आता है। बाइल स्टेसिस एंड एफरेंट लूप सिंड्रोम, इसमें कॉमन कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज बाइल जो अभी होता है अभी ड्यूडेनम में आएगा, जेजुनम में तो आता नहीं है। तो बाइल स्टेसिस होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि देख रहे हो ना घुमा के लगाया है, ऊपर जाएगा फिर आएगा, क्योंकि स्टेसिस होने का ज़्यादा चांसेस है। और एफरेंट लूप सिंड्रोम भी हो सकता है, राइट। टू अवॉइड एफरेंट लूप सिंड्रोम तो डिक्रीज कर देते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट को हम लोग एफरेंट लूप सिंड्रोम को कम करने के लिए हम लोग लेंथ ऑफ द सेगमेंट घटा देते हैं, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होता। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है बिलरॉथ 2 के? डंपिंग सिंड्रोम, भाई अब ड्यूडेनम में जा ही नहीं रहा है खाना, ठीक है ना।
बंदा बंदा अच्छे से डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो जितना खाना खाता है वो निकाल देता है। डंपिंग सिंड्रोम, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ये सब का जो जितना एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ें हैं वो दिक्कत करती हैं ऑब्वियसली। एफरेंट लूप सिंड्रोम, इफरेंट लूप सिंड्रोम, गैस्ट्रिक एटोनी, एल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, ये सब हो सकता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी ऑब्वियसली यार, ठीक है, जानते ही हो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो भी है, इन सब की डिफिशियंसी हो जाएगी, राइट। तो ये बात रही तुम्हारे कुछ बिलरॉट टाइप 2 गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रेक्टमी ओवरऑल के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तुम पूछ सकते हो मेरे से कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।